हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं राजकीय प्राथमिक पाठशाला जल्लोपुर, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के रतिया ब्लॉक का स्कूल है। हम शुरू कर रहे हैं गणित का जादू, 5वीं कक्षा की गणित की किताब का पहला पाठ, फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है मछली उछली। ये पाठ काफ़ी बड़ा है बच्चों। हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर एक दिन में काम का इतना बर्डन डालें, और हम ये भी नहीं चाहते कि हम इसको जल्दी जल्दी सिर्फ बुक रीडिंग करके इसको कंप्लीट कर लें। हमने यहाँ पीपीटी बनाई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आपको अच्छे से समझाएं। जो चीज़ लेसन में दी गई है वो हम आपको दिखाएं कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हम इसको अपने रियल लाइफ में इस मैथ को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम चीज़ों को पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बता रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम इसको 3 पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट में करके हम इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ये पार्ट आपका फर्स्ट है। लेसन का नाम है मछली उछली। तो ये लेसन स्टार्ट होता है 3 पंक्तियों के साथ। 3 पंक्तियों में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, देखते हैं। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हायकू कहते हैं। इन 3 पंक्तियों का विशेष नाम है, क्या नाम है? हायकू। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान के लोगों को बहुत पसंद है। जापान के लोग इस तरह की कविताएं प्रकृति के बारे में अक्सर कहते हैं, 3-3 लाइन की। चलो हम एक और हायकू पढ़ते हैं। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। देखो इसके बारे में एक तस्वीर दे रखी है साथ में। क्या हुआ, देखो तालाब है, मछली है, उछली और पानी में वापस लौट गई। पानी में जब वापस लौटी तो तालाब में क्या बने, देखो गोल गोल वृत्त, गोले बने क्या पानी के। कैसे, जब हम पानी के अंदर कुछ या कंकर भी डालते हैं तो पानी के अंदर, जब रुके हुए पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर गोल गोल गोलाई से वृत्त, गोले, सर्कल बनते हुए धीरे धीरे बड़े होके फैल जाते हैं पानी के अंदर। अब देखो बच्चों, मछलियों की बात चल रही है तो मछलियों की कोई कविता भी आपको पक्का याद आई होगी, कोई ना कोई दिमाग में याद आई कविता। यस, चलो हम आपको याद दिलाने में थोड़ी सी मदद करते हैं। एक कविता जो हर किसी को याद है, आपके मम्मी पापा को भी, ये वाली कविता क्या है, चलो हम साथ बोलते हैं। मेरे साथ साथ बोलना सब बच्चे, ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो क्या होगा, तैर जाएगी। कौन? ये प्यारी सी मछली। और ये स्माइल भी कर रही है आपकी तरफ। देखो कैसी लगी आपको इसकी स्माइल, देखो आपकी तरफ देख भी रही है, अच्छी लगी। हाँ, ये वाली कविता हम सबको याद मिलेगी, इवन आपके मम्मी पापा को भी, उनसे पूछना, उनकी भी पढ़ी हुई है। बहुत अच्छी प्यारी कविता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या बोला हमें। उसके बाद किताब में लिखा है, यहां देखो बच्चों, किताब में लिखा है, हाँ, यहां बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। कुछ चित्र जो है बच्चों ने यहां मछलियों के चित्र बनाए हैं। देखो एक चित्र ये यहां पे है, किसने बनाया है? एक सेकंड, देखो नवेता कक्षा फर्स्ट की गुड़िया है, उसने मछली का एक ये चित्र बनाया है। और एक माया कक्षा 4 की एक छात्रा माया है, उसने ऐसा मछली का चित्र बनाया है। तो हाँ, आपके दिमाग में भी कोई ना कोई आकृति आई होगी। देखो इन्होंने बुक में भी इन्होंने हमसे पूछा है कि जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तो मछली की कोई आकृति, कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? आइए कोई आकृति। यस, देखो बच्चों, मछली का चित्र बनाने के लिए वृत्त और त्रिभुज का उपयोग करो। इन्होंने बोला है चलो वृत्त और त्रिभुज का उपयोग करके हम मछली का चित्र कैसे बना सकते हैं, मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। मैं एक अगली स्लाइड तैयार की थी मैंने आपके लिए इसी टॉपिक पे, ताकि आपको अलग अलग शेप से आपको फिश बना। ये देखो बच्चों, ड्रॉ ए फिश। थोड़ा इसको जूम आउट करता हूं मैं, उसके बाद हम इसमें देखेंगे। मैंने कुछ आकृति सिलेक्ट की थी आपके लिए ताकि आपको कुछ मदद मिले। यहां देखो अलग अलग आकृतियां हैं हमारे पास, शेप्स हैं। एक शेप 2 और 3, ये किसके? ये है एक रेक्टेंगल शेप, और ये है एक ट्रायंगल, और ये है ओवल शेप। मतलब
आयत, त्रिभुज और अंडाकार आकृति, इन आकृतियों से हम क्या फिश ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगल है तो उन्होंने हमसे वर्ग के लिए पूछा था, तो वर्ग भी हम बना सकते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी हो। ठीक है बच्चों, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। और रेक्टेंगल में आमने सामने की ये भुजाएं इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर। ट्रायंगल में 1 2 3 ऑल शेप अंडाकार आकृति होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो इन्होंने इस शेप को थोड़ा तिरछा किया, शेप को तिरछा किया तो ये शेप किस में कन्वर्ट हो गई? एक डायमंड शेप में। डायमंड शेप में कन्वर्ट होने के बाद हमने इसकी आंखें बना दी, इसकी पूंछ बना दी और इसके अंदर इसके पंख बना दिए। पंख बना दिए मछली के पंख। हाँ, मछली को भी पानी में तैरने के लिए पंखों की जरूरत होती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें कलर कर दिया। एक फिश ये बन गई। फिर ट्रायंगल को हमने थोड़ा तिरछा किया, पूंछ बनाई, कलर किया, एक फिश ये बन गई। ऑल शेप को भी हमने आंखें लगाई, पूंछ बनाई और फिर लास्ट में इसमें कलर कर दिया, एक शेप ये बन गई। ठीक है बच्चों, देखो अच्छी लगी आपको? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप भी ये फिश बना के कलर करके मम्मी पापा को, मेरे को भी दिखानी है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं। नहीं, कुछ शेप्स और भी लेके आया था मैं आपके लिए। देखो बच्चों, कुछ शेप्स और भी है मेरे पास ताकि आपका रिवाइज हो जाए। पिछली कक्षाओं में आपने ये शेपों के बारे में, ये शेप्स, ये आकृतियों के बारे में हमने खूब अच्छे से पढ़ा है। हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। शेप्स किस किस टाइप की शेप्स होती है? देखो बच्चों, सबसे पहले ये है हमारे पास वृत्त, सर्कल। ठीक है, उसके बाद ओवल, अंडाकार आकृति। गोल वृत्त जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है और जो ओवल होता है वो थोड़ा सा लंबाई में होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर, वर्ग, आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये समचतुर्भुज, रोम्बस। उसके बाद पेंटागन, पंचभुज, जिसकी 5 भुजाएं होती है। षटभुज, जिसकी 1 2 3 4 5 और 6 जिसकी साइड होती है वो षटभुज, हेक्सागन। ठीक है, उसके बाद हेप्टागन, जिसकी कितनी 1 2 3 4 5 6 और 7 साइड होती हैं, वो उसको बोलते हैं हम सप्तभुज। ठीक है, उसके बाद ऑक्टागन, अष्टभुज, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज, ऑक्टागन, जिसकी 8 साइड होती है। उसके बाद ये स्टार शेप है। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट, गोलाकार, स्फीयर, शंकु, कोन, घन, क्यूब, पिरामिड। ठीक है, और ये बेलन, सिलेंडर। ठीक है, और ये घनाभ, रेक्टेंगुलर, प्रिज्म। ठीक है बच्चों, ये शेप्स है, ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है और हम इस कक्षा में भी आगे पढ़ेंगे, इन क्लास में भी आगे अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे। ठीक, कुछ शेप्स और एक स्लाइड और बनाई थी मैंने। शेप से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग फिश। देखो यहाँ पे सर्कल, ओवल, स्क्वायर, पेंटागन। ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। ठीक है, क्रिसेंट, डायमंड, पेंटागन, रेक्टेंगल। ठीक है, स्टार, क्रॉस, हार्ट की शेप है। देखो पॉलीगन भी है। अलग अलग शेप से हम अलग अलग फिश या कुछ नई चीज ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अंदर उसको कलर करके हम मम्मी पापा को, क्लास टीचर को दिखा सकते हैं। सबको बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैं आपकी मदद के लिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद देख के बना के उसके अंदर कलर करके सबको दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस पेज पे, पेज नंबर 2। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अपने बुक के ऊपर फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं क्या इन्होंने हमसे दिया है। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। किसके डिजाइन ढूंढने हैं? मछली के। तो देखो बच्चों, एक ये कार्टून हमें दिया, थोड़ा सा जूम और कर लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो बच्चों, दिखे? साफ दिखा? हाँ, अब इसमें हमें क्या ढूंढना है? इसमें हमें ढूंढना है मछली के डिजाइन। देखो यहां है मछली का डिजाइन, ये देखो यहां भी मछली का डिजाइन है, यहां भी मछली का डिजाइन है, एक लॉकेट में भी मछली का डिजाइन है। ठीक है, एक जगह और हमें इतनी सुंदर सी मछली दिख रही है। क्या आपने नोटिस किया? कहाँ? यस, देखो मेरे को इसकी आंखों में भी, यहां भी मेरे को कुछ फिश टाइप का फिश का डिजाइन दिख रहा है। अरे वाह, ये हो सकता है क्या? पॉसिबल है? चलो देखते हैं बुक में आगे हमें क्या दिया है, बुक में आगे हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है, देखते हैं बच्चों। देखो अगली लाइन में हम पढ़ेंगे, मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। आंखें और मछली, क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? बच्चों आप कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो जिसकी आंखें मछली के जैसी हो?
अरे आप पूछोगे सर ऐसे कैसे, आंखें और मछली के जैसे? यस बेटा, ये बात मैंने आपको समझाने के लिए एक स्लाइड तैयार की है, देखते उसमें देखते हम कैसे आंखें मछली की जैसी होती है। अगली बात एक बार और पढ़ लेते हैं हम। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। कैसे होगा बच्चों? देखो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। एक स्लाइड में आपके लिए लेके आया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर आप क्या बोल रहे हो, आंखें मछली की जैसी कैसे हो सकती है। देखो बच्चों, यहां 2 फिश दे रखी है और पीछे आंखें हैं। आपके दिमाग ने कुछ काम करना शुरू कर दिया होगा, सोचना शुरू किया। यस, देखो बच्चों, ये हमारी फिश है और ये हमारी आंखें हैं। अब देखो फिश के तरह ये आंख जो है, ये देखो ये बन गई हमारी फिश, बनी आंख के जैसी। ये बढ़िया, ये देखो एक और देखते हैं, क्या ये बनी फिश बन गई? यस, ये देखो आंखें, दोनों आंखें। ये अगर आप एक बार देखोगे तो आपको ये आंखें नजर आएगी, दोबारा देखोगे तो कभी आपको फिश लगेगी, कभी आंखें लगेगी। ऐसे ही बच्चों जो आंखें होती हैं हमारी, वो फिश की तरह भी होती है, ठीक है। जो सुंदर आंखें होती है वो फिश के जैसी भी होती है, ठीक है। आज जाके घर पे मम्मी पापा को बोलना कि मम्मी पापा हमें आंख दिखाओ। अरे ये क्या, मम्मी पापा तो आंख कई बार दिखा देते हैं। कौन दिखाता है, मम्मी या पापा? जब हम कहा नहीं मानते तो आंख दिखाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? मम्मी पापा आपकी आंखें तो फिश के जैसी है। फिश के जैसी? हाँ, सुंदर आंखें फिश के जैसी भी होती है, ठीक है बच्चों। अगली स्लाइड पे फिर हम देखते हैं। अगली स्लाइड में हमें फिर क्या पूछा है। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद कहा गया है, हम देखेंगे तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है। देखो बच्चों, उसके बाद एक बड़ी सी फिश का और छोटी फिश का एक हमारे बुक के अंदर पेज नंबर 2 पे चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? देखो एक बड़ी सी फिश है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। क्या है ये? फिश है इतनी बड़ी, और छोटी छोटी बहुत सारी है इस पिक्चर में हमें दिख रही है, और छोटी छोटी फिश बहुत सारी है। अब इनके बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। देखो बच्चों, सबसे बड़ी फिश व्हेल शार्क है। क्या व्हेल शार्क? ये इतनी बड़ी? वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। मछली इतनी बड़ी? व्हेल मछलियों से अलग होती है। जो व्हेल है वो मछलियों से एक अलग किस्म की होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। नाक से सांस? हम नाक से सांस लेते हैं? अरे हाँ, हम नाक से सांस लेते हैं। कुछ बच्चे मुंह से भी लेते हैं। जब नाक बंद हो जाती है जुकाम की वजह से, तब उनको मुंह से लेना शुरू कर देते हैं, वरना हम नाक से सांस लेते हैं। देखो बच्चों, मछलियों की, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती। सुना आपने? मछलियों की नाक नहीं होती। वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। पानी लेती है, हवा नहीं लेती। अरे वाह! और क्या बताया है? व्हेल बच्चों को जन्म देती है। व्हेल जो है वो बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। मछलियां अंडे देती है, वो व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बड़ी है तो खतरनाक होगी। कई बार हम चीज सोचते हैं कोई बड़ी चीज है वो हमारे लिए खतरा है। अरे हमेशा ऐसे नहीं होता बच्चों। देखो व्हेल बड़ी होती है, लेकिन वो कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पे हमला भी नहीं करती। और देखो इसके बारे में हमें क्या बताया है। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है। 18 मीटर लंबी? कितनी होती है 18 मीटर? पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा लंबाई, दूरी मापने की बातें। हाँ, तो 18 मीटर लंबी होती है। जरा सोचो कि यह कितनी लंबी होगी। कितनी लंबी होगी? 18 मीटर कितना लंबा होता है? अरे वाह! उसके बाद पढ़ते हैं क्या कहा इन्होंने। लगभग 12 बच्चों के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। आपकी लंबाई से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे हम कितने बच्चों को खड़ा करेंगे? 12 बच्चे। 12 बच्चों को? अरे 12 बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 ऊपर गए, 11 12। 12 बच्चों को ऊपर खड़ा करेंगे तो क्या होगा? अरे 12 बच्चों को हम ऊपर नीचे खड़ा करेंगे तो बच्चे गिर जाएंगे।
अरे गिर जाएंगे, लेकिन हमें दूरी का अंदाजा लगाना है कि वो कितने लंबे हो गए। हमारी व्हेल शार्क उतनी लंबी होती है। ठीक है बच्चों, चलो अंदाजा लगाया आपने, अंदाजा लगाना भी तो आपको आना चाहिए होगा। उसके बाद देखो उसका वजन कितना होगा। सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा, 12 बच्चों के वजन से भी ज्यादा। कितना ज्यादा भाई, सोचो। देखो उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम होगा। 16,000 किलोग्राम। अरे वाह, इतना बड़ा, इतना हैवी व्हेल शार्क इतनी बड़ी और इतनी हैवी होती है। चलो बच्चों, आपको लंबाई का अंदाजा है, छोटी बड़ी कितनी होती है। ये बीच में एक लाइन हमारी रह गई है, अलग अलग आकार की होती है। सबसे छोटी जो मछली होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर की, छोटी फिश 1 सेंटीमीटर की, और व्हेल शार्क 18 मीटर। इतना फर्क। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो। हमने पढ़ ही लिया कि 18 मीटर भी होती है और 1 सेंटीमीटर भी होती है। ये होता कितना है, पिछली कक्षाओं में हमने देखा है ना। लंबाई कितनी और होती है, कैसे हम नापते हैं लंबाई को। 1 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर होता कितना, हम कैसे नापते हैं। देखो बच्चों, यहां एक स्केल दिया है, ये आपकी ज्योमेट्री में भी है। ऐसा स्केल तो आपकी ज्योमेट्री में हमेशा रहता है ना, ऐसा भी रहता है और ये वाला भी रहता है। तो इनसे हम दूरी मापते हैं। कैसे मापते हैं, देखो ये पेंसिल है हमारी, इधर CM का मतलब है सेंटीमीटर। 0 से लेके और 15 सेंटीमीटर का जो ये स्केल है हमारे पास ज्योमेट्री में हमेशा रहता है। तो हमने अपनी पेंसिल इसके ऊपर रख के मापी है। पेंसिल कितनी लंबी है, देखो बेटा, 0 से लेके 14 तक, तो कितनी सेंटीमीटर की होगी, 14 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने अपना इरेजर इसके ऊपर रखा, इरेजर मापा हमने 0 से लेके 4 तक, ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का हमारा इरेजर हो गया। और ऐसा है, देखो एक मेजरिंग टेप ऐसी है, ये मेजरिंग टेप आपने देखी घर पे। यस, मम्मी के पास सिलाई मशीन होती है ना, जिसे हम टांके लगाते हैं, उसके अंदर सबकी मम्मी ऐसी एक मेजरिंग टेप जरूर रखती है, क्योंकि हम कपड़े को इससे नाप सकते हैं। और ये कितनी लंबी होती है बच्चों, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 करते करते ये 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाता है बच्चों। देखो, और मेजरिंग टेप कैसी होती है, ऐसी भी होती है और ऐसी भी होती है। ऐसी मेजरिंग टेप ही यूज करते हैं। देखो बच्चों, जो कम दूरी की चीज है वो हम मिलीमीटर में मापते हैं। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 15 सेंटीमीटर। और 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच की जगह वो क्या होती है, वो होती है मिलीमीटर। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बनता है, यहां तक। ठीक है, और उसके बाद ऐसे 0 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 100 तक, 100 तक, 0 से लेके जब 100 सेंटीमीटर पूरे हो जाएं तो क्या बन जाएगा हमारा 1 मीटर, जो हमें थोड़ी लंबी इकाई को मापने में मदद करता है। और उसके बाद 1 मीटर, अब 1 से लेके हम कहां तक पढ़ेंगे, 100 तक, 100 तक, उसके बाद 200 तक, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। यस, 1000 मीटर जब पूरे हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके बीच की और इकाइयां, इससे बड़ी इकाइयां भी होती है, वो हम क्लास में जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में आगे हम लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, इससे आगे स्लाइड में इन्होंने ये देखो, एक छोटी फिश, जो 1 सेंटीमीटर की छोटी फिश होती है, वो ऐसे हमारी हथेली पे भी आ जाती है। ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए एक स्लाइड तैयार की थी। और जो बड़ी फिश होती है, बड़ी फिश या व्हेल, यस, बड़ी व्हेल कैसी होती है, देखो बच्चों, अरे कितनी बड़ी है बच्चों, देखो बहुत बड़ी व्हेल है ना। नीचे लोग अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं और ये पानी में तैर रही है। और देखो छोटी छोटी फिश जो है वो उसके चारों तरफ है। व्हेल की एक स्लाइड और बनाई थी मैंने, ये देखो, खुल जा सिम, देखो पीछे भी खुलेगी, खुल गई। यस, ये भी एक क्या है, व्हेल। कैसे पता चलता है ये व्हेल है, देखो बड़ी है, ये इंसान इसकी पानी के अंदर जाके इसकी फोटो उतारा और देखो कितने बड़े साइज की है, काफी बड़ी है ना बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में हमें इसके बारे में क्या बताया गया है, देखो बच्चों, दिख रहा है आपको साफ। यस,
तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। अब आई बात वजन की। उसके बाद तुम्हारी ही तरह 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितने किलोग्राम होगा। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा। 3 बातें इन्होंने हमसे पूछी है। हम अपना वजन, औसतन वजन कितना, चलो हम 20 kg का मतलब 20 किलोग्राम। एक बच्चे का औसतन वजन जो है हमने मान लिया कि 20 किलोग्राम एक बच्चे का वजन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी ही तरह 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा लगभग। अब 12 बच्चों का वजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक बच्चे का 20 किलोग्राम है तो 12 बच्चों का क्या करेंगे, हम उसको जोड़ेंगे। 20 बच्चों का 12 बच्चों का 20 करके 12 बार जोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, लेंथी लंबा हो जाएगा। एक तरीका और भी है, जोड़ को हम सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुना। तो हम किसको किससे गुना करेंगे, वजन को 12 बच्चों को, ठीक है। एक बच्चे का 20 किलोग्राम है, 12 बच्चों का कितना होगा, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा 0.24, ठीक है। कितना हो गया 240, 240 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। उसके बाद व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा। ऐसा पता करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, हम करेंगे भाग, डिवाइड करके। जो डिवाइड में हमारे पास भागफल आएगा जो वो हमारा क्या होगा, उतने गुना ज्यादा होगा। कैसे देखो करते हैं। शार्क का कितना बताया था हमें, कितना बना था हमारा 16,000 किलोग्राम बना था, ठीक है। अब हम किससे भाग करेंगे, 240 से। 240 से भाग करना आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है। कितने पे जाएगा ये, सोचो 1 2 3 4 5 6 पे 6 0 6। उसके बाद 4, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां से घटाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 0, यहां पे आएगा फिर 6, यहां पे आ जाएगा 1, ठीक है। और यहां पे 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक 0 उतार लेंगे। उसके बाद फिर ये 6 पे जाएगा, फिर ये कितना आएगा 1 4 4 0। इसको फिर हम घटाएंगे, फिर यही चलेगा भाई, यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर 6.6 ऐसे आएगा ये इसका, ठीक है। तो फिर हम लगभग कितना हुआ, लगभग हुआ 66 लगभग कितना हुआ 66 हुआ था ना, 66.66 ये हुआ था। इतना वजन, ग्राम वजन व्हेल का फिर भी ज्यादा होगा बच्चों। चलो उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या बताया है। देखो बच्चों, व्हेल की, मछली की पूंछ, व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। पूंछ से भी एक अंतर हम पता कर सकते हैं। देख कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हैं। देखो बच्चों, पूंछ, ये देखो पूंछ, जो व्हेल की पूंछ होती है वो देखो ऐसे 2 पांव बने होते हैं उसके अलग से, ठीक है। इस तरीके से होती है। और इसकी फिश, एक ही फिश मछली होती है उसकी ऐसे होती है, ऐसे चलती रहती है। और व्हेल शार्क की ऐसे, ठीक है, पानी में ऐसे करती है। और आकार से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, व्हेल का साइज बहुत बड़ा होता है, मछली छोटी सी होती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों क्या बोला इन्होंने। मछली का स्कूल, मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती है। क्या तुम भी अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो। देखो सारी फिश जो है वो एक साथ समुद्र में इकट्ठा रहना पसंद करती है, क्योंकि अनेकता में एकता, और एकता में ही बल है। जब हम इकट्ठे रहेंगे तो हम स्ट्रांग रहेंगे, और डिवाइड हो जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। हमने पिछली कक्षा में भी ऐसा पाठ पढ़ा था ना कि
एक चीजों को इकट्ठा करो और वो स्ट्रांग बन जाएगी। हम इकट्ठे रहेंगे तो हम मजबूत होते हैं। स्कूल में सब बच्चे कैसा महसूस करते हैं? अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ खेल के सुरक्षित महसूस करते हैं। यस, और उन्हें अच्छा भी लगता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम अगला पेज, मैंने आपको वजन के बारे में एक स्लाइड और तैयार की है ताकि आप हमें वजन के बारे में थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, जब हम किसी अपनी दुकान पे आसपास में मम्मी पापा के साथ या हम कोई सामान लेने जाते हैं तो दुकान पे वजन करने के लिए, वजन मतलब भार, कितना किस चीज का कितना भार है करने के लिए वहां पे क्या क्या रखा होता है। देखो, एक ऐसा कांटा होता है और इसको हम वजन तोलने की मशीन कांटा ही बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा ये पुराने समय में ऐसा होता था, उसके बाद बीच में ऐसा दुकानों में ऐसा भी आया। आजकल ये डिजिटल आ गया है, डिजिटल तरीके से ऐसे कांटे भी आपको दुकान पे रखे मिलेंगे जिनसे हम वजन करते हैं। देखो बच्चों, ये इनको बाट बोलते हैं। पहले ये वजन करने के लिए चीजें होती है। आप अगर आपको दुकान पे 1 किलो चीनी चाहिए तो दुकानदार क्या करेगा, पहले इस तरह की मशीन में ये काम आते थे। इनके ऊपर यहाँ इस तरफ इनमें से 1 किलो वजन का बाट इस तरह रखता था और उसके बराबर बदले में सामान तोल के इधर से हमें मिलता था। आजकल डिजिटल आ गए तो इसके अंदर यहीं पे लिखा कोई चीज हमें कितने ग्राम की मिल रही है, हमें कितनी मात्रा में चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक स्लाइड और बना ली थी कि वजन कैसे कैसे वजन को मापा जाता है, कैसे किस तरीके तराजू आजकल डिजिटल आए हुए हैं, पहले इस तरीके के होते थे। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद हम अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे पेज नंबर 4 पे ये हमें क्या बताना चाहते हैं। देखो बच्चों, यहां हम पढ़ेंगे बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती है और बड़ी दिखाई देती है। देखो, ये पतली सी है, छोटी सी है, उसके बाद इसने थोड़ा सा और पानी पी लिया और ये थोड़ी और बड़ी होगी, और पानी पी लिया तो ये फूल के बड़ी हो गई। हम देखते कई बार महसूस करते ना, हम ताकतवर स्ट्रांग होंगे, ज्यादा बड़े होंगे तो हम स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करते हैं। वैसे ही ये फिश है, बड़ी मछलियों से बचने के लिए और उनको डराने के लिए अपने आप को पानी पी के मजबूत और ताकतवर महसूस करती है, ठीक है। तो फूल के बड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया है। तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। देखो, अलग अलग आकृतियां हैं, इनके बारे में हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा है ना सब। देखो क्या क्या, ये जिंसी है और ये आकृतियों से कुछ बना रही है। क्या बना रही है? देखो, फिश का डिजाइन बनाया इसने, 2 डिजाइन फिश के इन्होंने बनाए हैं, अलग अलग आकृतियों को, शेप्स को लेके, जो हम पीछे चार्ट में ऊपर वाली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। आपको भी ऐसे बना के मम्मी पापा को दिखानी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम कुछ समुद्री जीवों के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ समुद्री जीव, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, लाल स्नैपर, ईल, उसके बाद कुछ और भी है। देखो अगले पेज पे देखते हैं हम, दिख रहे हैं आपको? ऑक्टोपस, सीपी, पर्ट मछली, झींगा मछली, कतल मछली, स्क्विड, जेली मछली, सिल्वर पंफ्रेट, केकड़ा। देखो, इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर जीव तुमने पहले देखे हैं? देखो बच्चों, आपने समुद्री जीव जानवर कहां देखे हैं? आपने टीवी पे या कार्टून में इस तरह के जीव या जानवर आपने जरूर देखे होंगे, ठीक है बच्चों। देखो आप आपने कौन कौन से देखे हैं। उसके बाद आपको कॉपी में एक लिस्ट में तैयार करनी है, उसमें आपको लिखने हैं सब जीव जो है इनके नाम लिखने हैं, उसके आगे टिक मार्क करना है कौन कौन से जीव आपने ऐसे देखे हैं, चाहे वो आपने टीवी पे देखे हो, कार्टून में देखे हो, मूवी में देखे हो, डिस्कवरी पे देखा हो, ठीक है बच्चों।